हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई, ये हमारा क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है, सेट नंबर 3 2019 822 AX। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्प का क्वेश्चन। देखिए इस बहुविकल्प का क्वेश्चन को हम करते हैं। 1 के क्या पॉइंट में दिया है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक संपूर्णांक देखिए m, मान लीजिए मेरे पास m है। क्या है भाई? m। तो मैं m बराबर 1 2 3 4 5 रख दूं। 1 2 3 4 5, तो इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। m प्लस 1 क्या है? m प्लस 1। तो m बराबर में 1 2 3 4 5 इस तरह से रखूं। तो m के स्थान पे 1 रखूंगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, और 1 में अब m के स्थान पे मैं रखूंगा 2, 2 प्लस 1 बराबर 3। तो सम और विषम ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। चलिए थर्ड लेकर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है? 2m। तो m बराबर में रखूंगा 1 2 3 4 m, कुछ भी रख लीजिए m के स्थान पर। तो रखिए 2 गुना 1, 2 गुना 1 बराबर किसका हो गया? 2। अब 2 गुना 2 बराबर किसके हो गए? 4, और 2 गुना 3 बराबर किसके हो गए? 6, और 2 गुना 4 बराबर किसके हो गए? 8। तो m के स्थान पे आप कोई भी नंबर रखेंगे तो आपके पास में m मतलब 2m जो होगा ना, 2m होगा, वो प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये रखूंगा 4 2m, m के स्थान पर रखूंगा, m के स्थान पर मैं 5 रख दिया, 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी 10, 10 और 1 11 क्या हो गया? विषम। तो इसलिए ये नहीं होगा, इसका थर्ड ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक, चलिए अब करेंगे 1 का ख पॉइंट। x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु 2 और -5 और b -2 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो ख पॉइंट आप समझेंगे। चलिए भाई ख पॉइंट देखिए, आपके पास में एक बिंदु है, ये कोई बिंदु है a और b, a बिंदु, ये कोई बिंदु b। a और b के निर्देशांक दिए हैं। a बिंदु के निर्देशांक है 2 और -5, 2 और -5। बी बिंदु के निर्देशांक है -2 और 9, -2 और 9। ठीक है, -2 और 9। अब x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु 2 -5 और b बिंदु के निर्देशांक है -2 और 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। मान लीजिए इसमें कोई बिंदु p है। ठीक है, अब कोई बिंदु क्या है? P। तो P बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने हैं। कौन सी अक्ष बता रहा है? x अक्ष। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है भाई? x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो मैं P बिंदु के निर्देशांक ले सकता हूं। क्या? P बिंदु के निर्देशांक मैंने ले लिया x और 0। क्या ले लिया? P बिंदु का निर्देशांक x और 0, क्योंकि x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। ये x, ये y मैंने क्या रख दिया? 0। अब मुझे क्या करना है? चित्र से देखो, ये जो P है, बिंदु P से a और b समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? PA बराबर PB। तो देखिए चित्र से PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब मुझे क्या करना है? P में से, इसमें से जो घटा दूं, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, P और A के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी। चलिए मैं दूरी निकालता हूं। कैसे निकाल लेंगे भाई? अंडर रूट निकालिए, x - 2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 मतलब 0 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया x - 2
x माइनस 2 मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 2 मतलब 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, 0 में से 2 घटा दूंगा तो माइनस 9 बचेगा, माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई दोनों पक्षों का वर्क कर दो, दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क से क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 5 का वर्ग 25 बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 9 का वर्ग कितना हो गया 81। चलिए भाई अब x माइनस 2 का स्क्वायर खोलो इसको, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 4ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 25 है, ये 5 का वर्ग हुआ था। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हो गया 81। ठीक है, मुझे करना क्या है, इन सबको उठाकर आप इधर ले आओ, ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस के 25 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 4x माइनस का 81 बराबर 0। इन सबको उठाकर इधर ले आए, इधर आकर कैसा हो गया ये माइनस के, अब माइनस के x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब माइनस के 4x ये और माइनस के 4x माइनस के 8x हो गया, माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया। अब 25 में से 81 घटा, 25 माइनस 81 बराबर 0, तो माइनस के 8x, 25 में से 81 घटा, 11 में से 5 घटा दिया, कितना बचेगा माइनस का 6, कितना बचा 6 हो गया। अब यह हो गया 7, 7 में से 2 घटा दिया 5, तो माइनस के 56 बराबर 0, तो माइनस के 8x बराबर किसके हो गया भाई प्लस का 56। अब देखो इससे इसको काटूंगा, 8 ही का 8 और 8 7 56, तो माइनस x बराबर 7 इंप्लाइज दैट x बराबर हो गया जी माइनस, x का मान क्या हो गया माइनस 7, x का मान है माइनस 7, ध्यान रखो x का मान माइनस 7, y का मान 0, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होगी, क्योंकि x का मान क्या है माइनस 7 और 0। ठीक है, तो लगाइए, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। खैर ये मतलब माइनस 7 0 से 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 समान दूरी पर स्थित है, तो ये बिंदु है हमारे माइनस 7 और 0। अब हम क्या बात देखेंगे, चित्र में यदि O केंद्र के वृत्त की PQ तथा PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण QPR 46 डिग्री दिया हो, 46 डिग्री, तो कोण QOR का मान होगा, QOR का मान हमें इसमें निकालना है। चलिए हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। गैप पॉइंट है इसका, गैप पॉइंट देखिए, गैप पॉइंट में क्या दिया है 1 का गैप पॉइंट, गैप पॉइंट समझो, देखिए इसमें क्या दिया है QPR दिया है हमें 46 डिग्री दिया है कोण QPR कितना दिया है 46 डिग्री। ठीक है, QPR हो गया 46 डिग्री। अब आप जानते होंगे ये जो PQ है, ये PQ वृत्त की स्पर्शी है, स्पर्श रेखा, तो ये वाला ये बिंदु Q वृत्त को यहां स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और ये यहां स्पर्श कर रहा है, तो ये जो है ना यहां 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, Q मतलब OQP और ORP, ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे 90 डिग्री, या ऐसा करेंगे PQO यानी कि कोण PQO बराबर किसके 90 डिग्री। ठीक है, PQ हो गया 90 डिग्री और PRO
कोण PRO ये भी 90 डिग्री का होता है। फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है QOR, कोण QOR का मान निकालना है। क्या निकालना है, कोण QOR। आप जानते होंगे जो आपका चतुर्भुज है, देखिए 1 2 3 4 चार भुजाएं, चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आप जानते होंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। चलिए भाई मैं इनका सम निकाल देता हूं, तो निकाल लेंगे ना। कोण QPR प्लस कोण PQO और प्लस कोण PRO प्लस कोण QOR बराबर किसकी, 360 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है मान किसका, QOR। ये QOR का मान फाइंड करना है। QPR का मान है 46 डिग्री, 46 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये हो गया कोण QOR और ये हो गया 360 डिग्री। इनको ऐड करो, 9 9 18, 46 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री प्लस कोण QOR और ये हो गया 360 डिग्री। जोड़ दो इनको, 0 6 हो गया 6, 18 और 4 कितना हो गया 22, 18 और 4 हो गया 22, 226 डिग्री, 226 डिग्री। कोण QOR बराबर 360 डिग्री, तो कोण QOR बराबर किसके, 360 डिग्री माइनस के 226 डिग्री। इसमें से इसे घटा दीजिए, ये 226 डिग्री उठा कर इधर लेंगे, इधर जाकर कैसा हो गया माइनस का, घटाओ 10 में से 4 6 घटा दिया, ये हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 घटा दिया, कितना हो गया 3। अब यहाँ हो गया कितना 3 है, ये 3 में से 2 घटा दिया 1, तो 134 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोण QOR का मान हो जाएगा 134 डिग्री। थर्ड पॉइंट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वन का गैप पॉइंट देखेंगे, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान होगा, इसमें हमें ये निकालना। चलिए हम इसका गैप पॉइंट देखते हैं। क्या दिया है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान है 1/√3, 1/√3 और इस tan 30 का मान कितना, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 की 1 को गुणा कर दी 2, 2/√3 1 का स्क्वायर 1/√3 का वर्ग 3। ठीक, चलिए तो 2/√3 हम क्या करेंगे, ये होगा 3, अब 3 में से 1 घटा दिया। ठीक है, चलिए 2/√3, 2 में से 3 में से 1 घटा दिया 2, 2/3। इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी ऐसा कर दो, नीचे वाले की सबसे ऊपर कर दीजिए, तो 2 गुना 3 और √3 गुणा 2। देखिए सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो, अब ऊपर क्या हो गया भाई, ऊपर बचा ये। चलिए देखते हैं क्या बचता है। ये हो गया भाई 3 और अपॉन √3। अब हमें क्या करना है, √3 से, बल्कि एक काम करेंगे आप, इसको अभी नहीं कैश कट करना,
मैं 3 को लिख सकता हूं √3 और गुणा √3 और अपॉन में हो गया √3 से √3 कैंसिल करो तो कितना हो गया √3 किसकी वैल्यू होती है tan के पदों में tan 60 की किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब इसके बाद में इसका डायग्राम देखते हैं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए भाई, चलिए इसको देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। डे पॉइंट को देखिए, डे पॉइंट है क्या दिया है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। चलिए अब यहां लिखेंगे तो एक मिनट में, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे 60 मिनट में मिनट वाली सुई 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 360 डिग्री। ये हो, ठीक है, 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 360 डिग्री। अच्छा 60 मिनट का तो इतना हो गया। अब यहां लिखेंगे 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360/60 और आप 5 से कर दो गुना, 5 से हमने कर दी गुना, इससे इसको काटते हैं मैंने 6 बार, कितनी बार काटा 6, तो 6 डिग्री गुना 5 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो थीटा बराबर किसके हो गया, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब आपको देखना है, ये मतलब इस तरह से है, ये एक सर्किल है आपके पास में, ये ठीक है, ये इसका वृत्त का केंद्र O है। क्या है वृत्त का केंद्र O, इसकी त्रिज्या कितनी है, मतलब घड़ी की ये जो सुई मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर लंबी है, और कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360 और गुणा पाई r स्क्वायर। θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, और ये हो गया पाई r स्क्वायर। इससे इसको काट दें कितनी बार, 12 दिया 36, तो पाई r स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर बटे 12 डिग्री, पाई r स्क्वायर बटे 12। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम 4 पॉइंट देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, मतलब थैले से अचानक एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता होगी। तो अब देखिए थैले में कितनी गेंद है भाई, थैले में गेंद है आपकी
लाल गेंद है, 2 नीली गेंद है, तो थैले में 6 पाई। लाल गेंद कितनी? लाल गेंद 3, लाल गेंद 3, नीली गेंद 2, नीली गेंद 2, नीली गेंद होगी 2, और कुल गेंद कितनी होगी? कुल गेंद, कुल गेंद 3 + 2 = 5। निकालना क्या है? निकालना है नीली गेंद निकालने के बाद। तो लिखेंगे नीली गेंद, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, नीली गेंद निकाले जाने की, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। देखिए लाल गेंद 3 है, नीली गेंद 2 है, कुल गेंद 5 है। तो थैले से अचानक एक गेंद निकाली जाती है, थैले से एक गेंद निकाली जाती है। तो नीली गेंद बोल रहा है कि उस गेंद, वो गेंद कैसी है? नीली है। तो नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति मतलब 2 नीली गेंद, तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति कितनी होगी? 5। तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति 2/5 नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता हो जाएगी। मतलब इसका थर्ड पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, टू का क्या पॉइंट देखेंगे? चित्र में यदि OA/OC बराबर है BO/OD बराबर 1/2 और AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात करना। AB का मान दे रखा है, DC का मान पूछ रहा है, ये वाला मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये बात है। तो देखिए किस तरह से हम इसको करते हैं। चित्र से देखेंगे, चित्र से, चित्र से ये आपको दिया है OA/OC BO/OD बराबर किसके? 1/2। तो OA/OC, OA/OC और BO/OD बराबर किसके? 1/2 के। ठीक है, OA/OC BO/OD बराबर किसके? 1/2 के। तो ये है किसके बराबर? AB/DC, AB/DC, AB/DC। तो मैं इसको लिख सकता हूं AB/DC, AB/DC बराबर किसके? 1/2। अब AB/DC देखो ये क्या है? OA/OC, OA/OC और OB/OD बराबर किसके? बराबर हो जाएगा AB/DC के। ठीक है, तो AB/DC बराबर हो गया 1/2। अब AB का मान कितना दे रखा आपको? AB का मान दिया है 5। कितना दिया है? 5/DC बराबर किसके? 1/2। इसकी इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10, DC का 1 में गुणा करो, इंप्लाइज दैट तो DC बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। DC का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसके बाद में क्या पॉइंट देखिए, sin 27 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप इसको देखिए, हमें दिया है sin 27 डिग्री अपॉन में दिया है cos 63 डिग्री। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है? sin 27 डिग्री को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, sin मैं 90 में से क्या घटा दूं? 90 में से क्या घटाऊं कि 27 डिग्री बचे? मैं यदि 90 में से 63 डिग्री घटा दूं तो 27 डिग्री बचेगा। 90 में से 63 डिग्री घटाने पे 27 डिग्री बचेगा। नीचे क्या हो गया? cos 63 डिग्री। ठीक है, अब ये आपने पूरा कोण पढ़ाऊंगा। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब sin 90 माइनस 63 डिग्री हो जाएगा cos 63 डिग्री, cos
63 डिग्री और ये हो गया जी cos 63 डिग्री। cos 63 डिग्री से cos 63 डिग्री कट गया, क्या हो गया 1। तो इसका सॉल्यूशन हो गया भाई आपका 1। ठीक है, आप इसको इस तरह करें। अब 2 का क्या देखेंगे। त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या करना है इसमें, बोल रहा है त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर, मतलब r त्रिज्या का एक अर्धवृत्त। चलिए भाई हमें क्या करना है, एक आधा वृत्त बनाना है। सबसे पहले हमने बना दिया एक आधा वृत्त, ये आपका एक आधा वृत्त हो गया, अर्धवृत्त। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, ये आपको पता होगा वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये वृत्त का केंद्र क्या कोई है, वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या है आपकी त्रिज्या। ठीक है, चलिए ये त्रिज्या होगी। और अब मुझे क्या करना है, इसको आप इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे। यहां हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये यहां क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब ये कह रहा है त्रिज्या r, मतलब r त्रिज्या का हमारे पास में एक आधा वृत्त है। r त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, ये आपको पता है ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये भी आपकी त्रिज्या हो, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र O, यहां से यहां तक भी क्या बैठेगी, परिधि बैठेगी। तो ये भी r, ये भी r। अगर मैं दोनों r को एक साथ जोड़ दूं तो ये हो गया 2r। ठीक है, मतलब व्यास हो जाएगा। ये होगी त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा, व्यास। अब मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है आपके पास, ये जो 2r है, मतलब दोनों त्रिज्याओं का योगफल 2r हो गया। तो 2r। ऊंचाई क्या है, ये r है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। r और r गुणा r, एक घात इसकी एक घात इसकी, r की घात 2। तो क्षेत्रफल इतना हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्ग मात्रक। क्या लिख सकता हूं, वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में होता है। क्षेत्रफल हो गया जी वर्ग मात्रक। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल r²। ठीक, चलिए 2 का गैप पॉइंट देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। प्रायिकता, ये कह रहा है ज्ञात प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या 1 2 3 4 5 एंड शून्य 35 तक से चुनी गई संख्या 7 का गुणज है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 1 से लेकर 35 तक की संख्याएं 7 का गुणज है। तो यह लिखेंगे 1 2 3 4 एंड शून्य 35 तक चुनी गई संख्याएं, 1 से लेकर 35 तक चुनी गई संख्याएं जो 7 का गुणज है, जो 7 का गुणज है। 1 से लेकर 35 तक चुनी गई संख्याएं जो 7 का गुणज है, इस प्रकार है। 1 से लेकर 35 तक चुनी गई संख्याएं जो 7 का गुणज है, इस प्रकार है। इस प्रकार है। कौन कौन सी है,
सबसे पहले है 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, ये संख्या है। अब वो कह रहा है 7 का गुणज होने की प्रायिकता बता दी, तो यहां लिखिए 7 का गुणज होने की प्रायिकता, 7 का गुणज होने की प्रायिकता, 7 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। आपके पास अनुकूल परिस्थिति कितनी है? 1 2 3 4 5, मतलब 7 के गुणज आपके पास में 5 है, तो अनुकूल परिस्थिति होगी 5 और कुल परिस्थिति कितनी है? 35, तो ये हो गया भाई 35, 5 एकम 5 और 7 पंजे 35, तो 1/7 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपका 1/7 आएगा। तो भाई आज इस सेट के हमने 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए, बाकी बचे क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आशा है जितना आज आपको पढ़ाया समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।